अरे चुप हो जा अंजलि, चुप हो जा। तू क्यों चिंता कर रही है? अरे माँ नहीं रही, हम तेरी दो बड़ी बहनें तो है ना, तेरे पास आती जाती रहेंगी। दीदी वो तो है, पर हमारा मायका तो नहीं रहा ना। अरे तू क्यों चिंता करती है? हम तुझे मायके की कभी कमी नहीं होने देंगे। हम दोनों तेरे पास आती जाती रहेंगे। दीदी वो सब ठीक है, पर भैया भाभी तो पहले भी विदेश रहते थे, और अगर वो अब फिर से चले गए तो फिर हम कहाँ आएंगे दीदी? कहाँ होगा हमारा मायका? अरे वो तो ठीक है, पर अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या पता हमारे भाई को ये बात समझ आ जाए कि अब माँ भी नहीं रही, तो शायद वो ना जाए। तो क्यों चिंता कर रही है? हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उसे बोलेंगे कि हम तेरी तीनों बहनें हैं यहाँ पे, कल को हमने बच्चों की शादी करनी, हमारा कोई दुख है सुख है, यदि वो भी विदेश चला गया तो हमारा यहाँ पे कौन होगा? मैं रोकूंगी उसे, तू चिंता ना कर। अंजलि ठीक तो कह रहे हैं दीदी, मैं भी बोलूंगी आशु को, ऐसे कैसे वो हमें छोड़ के चला जाएगा? अरे चौथा हो गया, आपकी बहनें यहीं बैठी रहेंगी 13वीं तक। अरे ज्योति तो बात बिल्कुल सही कर रही है। अगर ये तीनों बहनें यहाँ पे बैठी रही 13वीं तक तो हम काम कैसे करेंगे? ये घर बेचना है, अभी सारा कुछ बेच बचा के हमने वापस भी तो जाना है अपने घर पे। पहले ही हमें अचानक आना पड़ गया माँ के मरने पे। 4 लाख रुपए टिकटों का खर्चा आया था, और अब ऊपर से इन तीनों बहनों को झेलना पड़ेगा इतने दिन। बाकी तू चिंता मत कर, मैंने तो पेपर रेडी करवा लिए हैं, बस तीनों के सिग्नेचर लेने बाकी हैं। तब तक मैं ना इन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकता। जैसे ही सिग्नेचर हो जाएंगे वैसे ही यहाँ से इन तीनों को रफा दफा कर देंगे, और ये प्रॉपर्टी बेच के हम चलेंगे वापिस अपने घर विदेश। बात तो आप सही कह रहे हो जी, माँ के लिए आना पड़ता था, हम तीनों बहनों के लिए इंडिया थोड़ी आते रहेंगे हम। चल तू रुक, अभी तीनों बहनों से जाके करता हूँ बात और करवाता हूँ घर के पेपरों पे साइन उनके। देखो बड़े दीदी, सबसे पहले आपसे बात करना ही ठीक रहेगा। मैं कितने सालों से विदेश में रह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आके करना भी क्या है वापिस? ये हैं घर के पेपर, इन पे साइन करो और मैं 13वीं तक ये घर बेच के वापिस जाऊँ अपने काम पे। आशु, साइन तो हम कर देते हैं, पर मुझे एक बात बता कि कल को मेरी बेटी की शादी होगी तब भी तू नहीं आएगा क्या? और ये छोटे भी अपने बेटे की शादी करनी है, तो मामे का फर्ज कौन निभाएगा? तू चला गया तो हमारा तो मायका ही खत्म हो जाएगा ना। अरे तुम्हें पता है 4 लाख रुपए लगता है विदेश से आने का यहाँ पे, और 4 लाख रुपए जाने का। तुम कंगालों ने शादी पे लगाना ही क्या है? तुम मेरे बच्चों की देखना शादी विदेश में आके कि कैसे धूमधाम से करता हूं मैं, और तुम भी अपने बच्चों की भैया के कर लेना। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे बच्चों की शादियां अटेंड करते फिरेंगे। आशु कुछ तो शर्म कर, बड़े दीदी हैं, माँ समान है, ऐसे कैसे बात कर रहा है? अरे क्यों दिमाग खराब कर रखा है तीनों ने? ये पकड़ो पेन और करो इस पे साइन। सबसे पहले दीदी आप ही करोगे तो करेंगे ये दोनों छोटी साइन। ये ले रज्जी, तू भी कर दे। ये ले तू भी कर दे छोटी। बस दीदी बस, मैं नहीं करूंगी साइन। क्या? अरे छोटी, तू तो हम सब में से अमीर है, तू क्यों नहीं करेगी साइन? तुझे किसी बात की कमी है क्या? और वैसे भी जब आशु हमारे साथ कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता तो प्रॉपर्टी से हमारा क्या लेना देना? कर साइन जल्दी से। नहीं दीदी, मैं कोई पैसों की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ अपना मायका चाहिए, मायका। भैया आप ये बताओ कि ये जगह है कितनी? 113 गज जगह है ये पूरी। तो 113 गज में से सिर्फ 13 गज जगह छोड़ देना,
बाकी घर चाहे बेच लो, चले जाओ विदेश, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से। लेकिन उस 13 गज जगह में ना, ताकि मैं आके अपने माँ बाप को याद कर सकूं, वहां पे आके रो सकूं कि ये मेरे मायके की जगह है। अरे 13 गज जगह में क्या अपनी माँ का विमान चढ़ाएगी? माँ तो मर गई। अंजलि तू ये क्या बोले जा रही है? अरे दीदी, मायका तो माया जाल की तरह होता है, मायका क्या कभी छोड़ा जाता है? मायके की तो यादें भी नहीं छूटती। ओ दीदी, मायके की जरूरत तो मरते दम तक होती है, मरने पर भी मायके की चुनरी उड़ाई जाती है। भैया मत जाओ, भैया प्लीज भैया मत जाओ, हम तीनों बहनों को छोड़ के, हमारा मायका रहने दो भैया। ठीक है दीदी, हम नहीं जाएंगे, आपका मायका कभी नहीं खत्म होगा दीदी।